हाँ, प्रणाम सबको। मैं विष्णुदत्त पांडे आप लोग के समक्ष विश्व गुरुकुल अभियान की योजना लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। इस क्रम में मैंने कुछ वीडियो छोटे छोटे बना के आपको प्रेषित किया। अपने हित मित्रों को जो परिचित हैं उनको इन्हीं से शुरू किया और इसका बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिल रहा है। हमारे कुछ लोग सुन करके हमसे हमको उस पर कमेंट लिख रहे हैं। कमेंट से हमारा मनोबल और उत्साह बढ़ रहा है। कुछ लोग हमसे प्रश्न भी पूछे हैं, हमारे जो परिचित स्टूडेंट्स हैं, साथी हैं। तो जो कमेंट आए हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैं तो पहले अपने जोश में कुछ वीडियो अपनी बात बताते हुए अपलोड करता जा रहा था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि इन प्रश्नों पर भी मुझे कुछ कहना चाहिए। यदि मैं नहीं ज़्यादा दिन अवॉइड करूँगा तो जो लोग मुझसे अपेक्षा रख के बात लिखे, कमेंट किए, प्रश्न किए, वो बहुत उत्साहित होंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इन प्रश्नों पर मैं क्रमशः कुछ बोलूँ। तो अभी शुरू करता हूँ। मैं सोच ख्वानी नाम से एक अकाउंट है जिससे मेरे समर्थन में बहुत अच्छा कमेंट आया है और उसमें एक प्रश्न भी आया है। तो यहीं से मैं शुरू करता हूँ। प्रश्न ये है कि आज के वैज्ञानिक युग में हम आत्मा को कैसे समझें। तो इस प्रश्न पर बोलने के लिए हमको थोड़ी सी दो बातें बतानी पड़ेंगी। एक तो आत्मा का कंसेप्ट क्या हम समझते हैं, जिसको आज के वैज्ञानिक युग में हम खोजने जा रहे हैं, और दूसरे इस पर और जगहों पे कहा क्या गया है, इसका संक्षिप्त सा सर्वेक्षण। तो हमारे उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म की बात सबसे पहले की गई है और ये बताया गया है कि मेरे अंदर जो आंतरिक एक अस्तित्व है, आंतरिक सत्ता है मेरी, वो आत्मा है, और मेरे बाहर जो संसार है उसमें जो सत्ता व्याप्त है वो ब्रह्म है। और फिर ये बताया गया है कि यह आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा एवं ब्रह्म। तत्त्वमसि श्वेत केतो, हे श्वेत केतु वो ब्रह्म तुम ही हो, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तो इस तरह से एक आइडेंटिफिकेशन इस आंतरिक सत्ता में और बाह्य सत्ता में उपनिषदों में बताया गया है। और इस आत्मा को ही समझने योग्य, एकमात्र समझने योग्य बताया गया है कि आत्मा को समझ लो ना, सब कुछ पता चल जाएगा। एको भाव सर्वथा जेन ज्ञात सर्वे भावा सर्वथा थे। आत्मा को समझ लो, पूरा संसार जान जाओगे। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, इसको बहुत लोगों ने महसूस किया, उपनिषदों ने ही नहीं। सॉक्रेटिस कहते हैं कि नो दाई सेल्फ, अपने को जानो। जो अपने को जान लिया ना, वो सब कुछ जान लिया। तो जिस तत्व से हम बने, मेरे अंदर की जो सत्ता है वही सत्ता मेरे बाहर है, फैली हुई है। बाहर वाले को ब्रह्म कहा, अंदर वाले को आत्मा कहा। एक नहीं पढ़ा लिखा भारतीय आदमी, भारत का इस परंपरा में पला बढ़ा आदमी ये जानता है, कबीरदास देखिए इसी तथ्य को कैसे वो सिद्ध करते हैं, आत्मा और ब्रह्म के एक आत्म भाव को। कबीरदास जी कहते हैं, एक उपमा देते हैं घड़े से पानी भरने की। कुएं में से जब घड़े से पानी भरा जाता है तो कुआं में घड़ा डूब जाता है, डूब किया, पानी भर गया अंदर। तो कह रहे हैं कबीरदास जी कि जल में कुंभ, कुएं के पानी में घड़ा है और कुंभ में जल है, उसके अंदर भी जल हो गया है, बाहर भीतर पानी। फूटा घट जल जल ही समाना। अगर वो कदाचित घट फूट जाए कुएं की दीवार से लग के अंदर, तो दीवार खत्म हो गई, अंदर और बाहर का पानी एक हो गया। फूटा घट जल जल ही समाना, यह तत्व बूझें ज्ञानी। ज्ञानी इस तत्व को समझ सकता है। तो ये आत्मा का हमारे यहाँ और ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो ब्रह्म है वही आत्मा है। और इसका स्वरूप क्या बताया? इसका स्वरूप ये बताया कि जो क्षण क्षण परिवर्तनशील दृश्य हमें दिख रहा है, दृश्य प्रपंच जिसको फेनोमेना कहते हैं अंग्रेजी में, तो जो फेनोमेनल वर्ल्ड है या मेरे अंदर की जो ये क्षणिक अनुभूतियाँ हैं, ये आत्मा नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है। इनके तहत, इनके नीचे, इनकी आधारभूत कोई सत्ता है जिन पर ये चेंज हो रहा है। वह आधारभूत सत्ता जो सबके बदलने पर भी नहीं बदल रही है, दैट इज ब्रह्म, दैट इज आत्मा, वो आत्मा है। यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु अपि न विनश्यति, वो ब्रह्म है। और मेरे अंदर का जो मेरा तादात्म्य भाव है कि वही हूँ मैं। जब छोटा सा था तब भी मैं ही था, विष्णुदत्त पांडे ही था।
जब जुआ हुआ तो भी मैं विष्णुदत्त पांडे था, रमेश सुरेश नहीं था। और जब मैं और बूढ़ा हो जाऊंगा, सारे बाल टूट जाएंगे, तभी मैं ही रहूँ। तो मेरी इन क्षणिक अनुभूतियों में, क्षणिक बदलावों में, क्षणिक फेजेस जो मेरे ऊपर से गुजर रहे हैं, क्षण क्षण में बदल रहा हूँ। तब तो आज बूढ़ा हो गया, एक ही दिन तो बूढ़ा नहीं हो गया, किसी एक क्षण ने मुझे बूढ़ा नहीं बना दिया। ये जो बदलाव है मुझे दिखा ही नहीं, इसे धीरे धीरे हो रहा है, क्षण क्षण में हो रहा है। इसको जब हम छोटे छोटे फेजेस इसके पकड़ना चाहेंगे तो ये क्षणिक बदलाव हो रहा है। तो इस क्षण क्षण परिवर्तनों में कोई एक एकात्म भाव है, कोई एक शाश्वत सत्ता व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? जैसे विभिन्न मणियों में माला जो बनती है उसमें गुथा हुआ कोई सूत्र धागा, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। जैसे मणियों में सूत्र गुंथा होता है, ऐसे वो ब्रह्म सब में व्याप्त है। ऐसे मेरे सारे क्षणिक अनुभवों में मैं इस समय दुखी हूँ, कैसा अनुभव कर रहा हूँ, मेरा ज्ञान का क्षण है, मेरी अनुभूति का क्षण है। इन क्षणिक अनुभवों को एक सूत्र में पिरोने वाला विष्णुदत्त पांडे नाम, ये तो नाम है कि सत्ता, आइडेंटिटी एक है, वो मेरी आत्मा है। ठीक है, इसको ऋषियों ने समझाया, संतों ने बताया। जो हमारे समझ में आ रहा है आत्मा का कॉन्सेप्ट, वो यही है, ये मेरी। लेकिन वो शाश्वत है। मेरा एक दिन मेरा शरीर भी नष्ट हो जाएगा तो भी वो रहे। एक दिन संसार की सारी चीज़ें बदलने वाली नष्ट हो जाएं, मान लो कहीं एक में मिल जाएं, कहीं अपने सूक्ष्म स्वरूप में प्राप्त हो जाए, दृश्यता खत्म हो जाए उनकी, तब भी उनका अस्तित्व रहेगा। क्योंकि त्रिकालाबाधितम सत, सत वह है जो तीनों कालों में रहे। ये नहीं कि आज है कल खत्म हो जाए। सत की परिभाषा दिया गीता में बड़ी अच्छी कि न असतः विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः। जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होगा, और जो असत है वो कभी पैदा नहीं होगा। जैसे सस श्रृंग, खरगोश की सींग कभी नहीं होती थी, आज भी नहीं होगी, भविष्य में ऐसा नहीं खरगोश के सींग जाम जाए। बंध्या पुत्र, आकाश कुसुम, ये सब असत के उदाहरण हैं। तीनों कालों में असत रहेंगे। ऐसे जो सत है वो तीनों कालों में सत रहेगा। अरे जो परिवर्तनशील चीज़ें हैं, मेरी क्षणिक अनुभूतियाँ आज हैं, बदल रही हैं। मेरा ये रूप आज है कल बदल जाएगा, मेरे होने का, विष्णुदत्त पांडे का ये जो स्वरूप आज का रूप है, ये अगले क्षण बदल जाएगा। लेकिन मेरी वो शाश्वत सत्ता नहीं बदलेगी, जो मेरी आइडेंटिटी है, जो मेरी आत्मा है, आत्म तत्व है। ऐसे ही संसार की सारी क्षणिक वस्तुएं बदल जाएं, लेकिन उनका आधारभूत सारे बदलाव जिस पर हो रहे हैं, ऐसी कोई एक आधार सत्ता माननी पड़ेगी, तभी तो उसके सापेक्ष आप परिवर्तन मानोगे। अगर परिवर्तन है तो अस्थायित्व भी कुछ होगा। तो ये जो अस्थायी सत्ता है, दैट इज ब्रह्म, और वही मैं हूँ। तत्त्वमश्वेत केतो, वही मेरी अंतरात्मा है। बाहर भीतर पानी, एक ही पानी। तो इसे आज के वैज्ञानिक युग में कैसे समझा जाए? देखिए, आज का जो वैज्ञानिक युग है वो बौद्धिक युग है। वेद कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, इसलिए मैं मान लूँ, इतने से काम नहीं चलेगा। बुद्ध कहते हैं कि हे भिक्षुओं, मेरी बात इसलिए नहीं मानो कि बुद्ध कह रहे हैं, नहीं, मेरे गौरव से न मानो, अपने बुद्धि से आंको, अगर वो तुम्हें सही लगे तब मानो। शंकराचार्य हमारे यहाँ कहे गए कि वेद कहता है तो इसलिए मानो, नहीं जी, अपनी अकल बुद्धि लगाओ, बुद्धि में प्लाजिबल हो तब उसको मानो। वेद कहे कि आग से सिंचाई होती है, मान लोगे। तो बुद्धि लगाने की बात की गई है। ये वैज्ञानिक युग एकाएक नहीं टपक पड़ा है कि हम बहुत बड़े बौद्धिक हो गए, बुद्धि में कोई बात हमारे समाएगी तब मानेंगे। तो धीरे धीरे हम यहाँ तक बौद्धिकता तक आए हैं। इस आज प्रखर बौद्धिकता के युग में, वैज्ञानिक युग के नाम से हम जी रहे हैं। तो जब विज्ञान के द्वारा हम उस अस्थायी तत्व को समझेंगे तभी हम मानेंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि ये ब्रह्म क्या है, ये आत्मा क्या है, और विज्ञान के दृष्टिकोण से इसको समझें। हम एक उदाहरण देते हैं छोटा सा। क्या कि बांस आप देख रहे हो, लकड़ी देख रहे हो, उसका रूपाकार देख रहे हो, बांस की झाड़ी कैसे होती, बांस का पेड़ कैसा होता है। हमने बांस को लिया, जब वो बांस की आकृति और गुण धारण करता है तब हम उसको बांस कह रहे हैं। उसको हमने छोटे छोटे टुकड़े बना डाले, अब वो टुकड़े बन गए, बांस नहीं रहा, बांस का टुकड़ा हुआ। अब हम उसको और छोटे 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 बुरादे बना डाले, बुरादा बन गया। अब उसमें बुरादा का गुणधर्म हो गया। अब उस बुरादा को पीस के हमने लुगदी बना डाला, अब वो लुगदी हो गया। बांस का रूपाकार खत्म, अब वो लेई बन गया। उस लेई से हमने कागज बना डाला। देखिए, अब वो कागज का गुणधर्म धारण किया, उसमें कागज की विशेषताएं आ गई, बांस की खत्म हो गई। ठीक, अब उस कागज को मैंने
लगाया माचिस, जला दिया, और वो राखी बन गया। अब उसमें राख की विशेषताएं आएंगी, वही बांस, वही टुकड़ा, वही लुगदी, वही कागज, राख बन गया। देखा आपने क्या रूप परिवर्तन हुए, क्या गुणधर्म बदलते गए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वो बांस था तभी देयर वाज समथिंग, कोई उसमें कोई ऐसा तत्व है जिसमें बांस के गुण ड्वेल करते हैं, स्थित हैं, कुछ है, देयर इज समथिंग। जब वो टुकड़ा बना तो देयर इज समथिंग, जिसमें टुकड़े उकड़े की विशेषताएं आ गई। जब मैंने बुरादा बनाया तो भी देयर इज समथिंग, जिसमें बुरादे के गुणधर्म आ गए। और जब लेई बनाया या जब कागज बनाया या जब ये राख बन गया तो देयर इज समथिंग, जिसमें आज राख के गुणधर्म है। आप देखिए कि सारे रूप परिवर्तनों में एक चीज कॉमन है, क्या? कि देयर इज समथिंग, कुछ है। और वो जो है वो अव्याख्येय है, क्योंकि व्याख्या होगी गुण की, धर्म की। लाल है, पीला है, छोटा है, बड़ा है, सफ़ेद है, काला है, राख हो गया है, ठीक है। तो हमेशा जो डिस्क्रिप्शन होगा वो गुणों का होगा, गुण और पर्यायों का, गुण धर्म है, पर्याय इनका होगा, बदलने वाली विशेषताओं का होगा। लेकिन उनके आधारभूत कोई सत्ता है जिसको हम देयर इज समथिंग नाम से कह रहे हैं, ये शुद्ध सत्य है। तो हम ब्रह्म की पहली परिभाषा दिए थे, परिभाषा क्या, पहली विशेषता बताए थे कि शुद्ध सत्य है, चित्त है, आनंद है, सच्चिदानंद, ये उसका स्वरूप है ब्रह्म का, यही आत्मा का भी स्वरूप है, बाहर भीतर एक ही चीज है। तो देयर इज समथिंग, वो जो सबके बदलने पर भी नहीं बदल रहा है वही है, और वो सर्वत्र व्याप्त है और एक जैसा है, ऑल वेयर द सेम। क्योंकि बदलाव तो गुणों का, रूप परिवर्तन आकार तो गुणों में हो रहा है ना, वो तो सर्वत्र एक, सबको व्याप्त किया है। इसीलिए उस ब्रह्म को सर्वव्यापी कहा, इसीलिए इस आत्मा को सर्वव्यापी कहा। ये मेरे शरीर में है, मेरे अहम में सीमित है, तो ये अल्पव्यापी है। किंतु जिस दिन मैं ये महसूस करने लग जाऊं कि सब कुछ मेरी आत्मा में ही तो स्थित है, मैं ही तो ब्रह्म हूँ, तो तत्र को मोह कह सो कह एकत्वमनुपश्यत यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यत। यही तो महसूस करना है कि मेरी आत्मा ही सर्वत्र व्याप्त है, सर्वम ममायम विभुः, सब फैलाव मेरा ही है, ये फीलिंग लेनी है। तो विज्ञान के तरीके से अगर भी हम सिद्ध करना चाहें कि वो शाश्वत सत्ता क्या है, पता चल जाता है, शुद्ध सत्य है। हाँ, वेद हमारे जो भारतीय ये हैं शास्त्र हैं, कहते हैं कि वो आनंद स्वरूप है और वह चैतन्य स्वरूप है, वो शुद्ध चेतन है। इसको लेकर के लफड़ा है दार्शनिकों में। कोई कहता है परम सत्ता चेतन है, कोई कहता है परम सत्ता मटेरियल है, जड़ है। तो लेकिन आप देखेंगे जब फिलॉसफी पढ़ेंगे तब तुम मीमांसा, तो आप पाएंगे कि इसको चेतन मानने वाले लोगों का जो मत है वो ज़्यादा साउंड है, अचेतन और जड़ मानने वालों का जो तर्क है वो तनिक कमज़ोर है। तो आपको ये लग जाएगा कि यह जो सत्ता, परमानेंट सत्ता है, आत्मा या ब्रह्म, वह चेतन है, और जो चेतन है उसको आनंद रूप मानना पड़ेगा। आनंद रूप क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि असीमित जो होगा वही आनंद होगा, सीमितता में दुख है, बंधन है। इस पर एक दिन हम अपने व्याख्यान में कहे थे कि मेरा जो लिमिटेशन है कि मैं एक काल में एक देश में ही रहता हूँ, मेरी एक कालिकता, एक देशिकता, ये मेरा लिमिटेशन है। जब मैं सर्वकालिक सर्वदेशिक हो जाऊँ, ये मेरा अनंतता है। देखिए गीता को जरा सा कोट कर लेने दीजिए। गीता में कहा कि अविनाशी तो तद्विद, गीता में सत और असत की परिभाषा बड़ी अच्छी दिया ना, त्रिकालाबाधितम सत, जो तीनों कालों में रहे वो सत्य है, न बदले, ठीक है। और जो कभी ना हो वो असत है। दुनिया की चीज़ें आज हैं कल नहीं रहेंगी, ये न सत्य है न असत हैं, इसलिए इनको शास्त्र में कहा सदा सदा निर्वचनीय, जो नाइदर सत नाइदर असत, देयरफॉर अनिर्वचनीय, इनडिस्क्राइबेबल है। तो इस प्रकार से गीता ने एक और उसमें पुछल्ला परिभाषा जोड़ दी है सत में। क्या जोड़ा? कि अविनाशी तो तद्विद्धि जैन सर्वमिदं ततम। अविनाशी यानी एकदम परमानेंट सत्ता तो उसे ही मानना पड़ेगा जो सर्वत्र व्याप्त हो, सब जगह हो। अगर सर्वत्र नहीं व्याप्त है
कम व्याप्त है तो विनाशी है। इसी अर्थ में अगर हम देवता होता मानते एक चतुर्भुज भगवान है तो चारों भुजा में ही सीमित हैं। तो ऐसा ईश्वर गीता की नज़र में या विज्ञान की नज़र में विनाशी हो जाएगा, अविनाशी नहीं रह जाएगा, क्योंकि साकार अपने आकार में सीमित हो जाएगा। तो अविनाशी सत्ता वो है जो सर्वत्र व्याप्त हो, जितना जगत है उसके बाहर भी व्याप्त हो। और यही कंसेप्ट है हमारे यहाँ, पुरुष एवेदम सर्वम जदभूतम जच भाव्यम और अतिष्ठत दशांगुलम, इस सृजन के बाहर भी वो है, फैला हुआ है। ये अविनाशी का कॉन्सेप्ट है। और तभी वो सर्वव्यापी होगा, तभी अविनाशी होगा, तभी सबके बदलने पर खुद नहीं बदलेगा, तभी वो बाहर होगा, तभी वो अंदर होगा। सर्वत्र वही है। हमारा ये शरीर और रीढ़ है, ऊपर का आवरण घड़े का आवरण है, फूटा घट जल जल ही समान। तो विज्ञान के द्वारा अगर हम चीज़ को समझना चाहें कि अविनाशी सत्ता क्या हो सकती है, मेरे अंदर का वो अविनाशी तत्व क्या हो सकता है, तो ये रूपाकार बदलते जाएंगे, गुणधर्म बदलते जाएंगे। देयर इज समथिंग, कुछ है जो मेरा सातत्य बनाए हुए है, जो सब अवस्थाओं में है, कॉमन है, दैट इज आत्मा। हम उसको आत्मा कह लेते हैं। आप अपने वैज्ञानिक भाषा कोई शब्द कह लो, फर्क नहीं पड़ता। आप ईश्वर को कुछ भी कह लो, आप परम सत्ता कह लो, प्रकृति कह लो, कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आज इस व्याख्यान पे इतना ही। प्रणाम।